तुमसे प्रार्थना नहीं बन पाती है, कोई बात नहीं। भजन नहीं बन पाता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 1 मिनट, आधा मिनट, आधा मिनट से भी अगर कम समय मिले ना, एक बार प्रेम से आंख बंद करके ठाकुर जी से एक प्रार्थना कर देना, हे नाथ आपको मैं भूलूं नहीं। जिस दिन ये प्रार्थना स्वीकार हो गई ना, बस काम बन जाएगा। तो संसार एक जंगल है, इस जंगल में ठाकुर जी के बिना अगर जाओगे तो फंसने का डर है। जंगल कोई घूमने के लिए भी निकलता है, कई लोग तो घूमने के लिए जंगल ही जाते हैं। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति जंगल में घूमने के लिए गया है और रास्ता भटक जाए, परेशान हो जाए, गर्मी का दिन है, अब प्यास बहुत तेज लगी है क्योंकि सूर्य की किरणों ने उसे प्रभावित किया है, अब पानी के खोज में, पानी की खोज कर रहा, चारों तरफ परेशान है। परेशान की स्थिति में वो पहुंच जाता है एक कुएं के पास। उसे लगता है यहाँ जल होगा। कुएं में उसने निगाह डाली तो कुआं सूखा हुआ था, कोई पानी नहीं था उस कुएं में। फिर उसने सोचा क्या करूं, इधर उधर नजर दौड़ाई तो सीधे उस कुएं के ऊपर नजर गई। एक बेल लटक रही थी, एक लता लटक रही थी, और उस लता में मधुमक्खियों ने बहुत बड़ा छत्ता लगा रखा था, ढेर सारी मधुमक्खियों ने, और उसमें से शहद टपक रहा था। बस इसे लगा जल न सही, ये शहद ही मिल जावे। शहद को चाट करके, टपकते हुए शहद को चाट लूंगा तो प्यास बुझ जाएगी। और उसने किसी तरह से छलांग लगाई और बेल को पकड़ लिया, उल्टा लटक गया और जो लता में से शहद टपक रहा था उसको चाटने लगा। सोचा कि प्यास बुझ जाएगी। प्यास को बुझाया नहीं, बल्कि शहद ने प्यास को बढ़ाया। हम उसी शहद को वो व्यक्ति उसी शहद को चाट करके खुश हो रहा था। अचानक उसकी निगाह गई लता के ऊपर तो देखता है 2 चूहे उस लता को काट रहे हैं उस चूहे वो लता को। पर उसने सोचा कि अगर ये लता कट गई तो कहाँ गिरूंगा, कुएं में गिरूंगा। चलो कुएं में गिरूंगा तो ज़्यादा चोट तो नहीं लगेगी, देखूं नीचे क्या है। नीचे जैसे उसने निगाह डाला तो देखता है काला नाग फन फैला करके बैठा हुआ। ये स्थिति हमारी है, ये किसी और की कथा नहीं है, ये हमारी कथा है, हम सब की कथा है, हमारे जीवन का चरित्र है ये। हम भी संसार रूपी जंगल में आते हैं, सुख के लिए परेशान रहते हैं, सुख यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा। अच्छा, जहाँ सुख मिलना है वहाँ हम जाते नहीं हैं, और जहाँ सुख नहीं है, सुख का आभास है, उस जगह पर जाकर के हम सुख का अनुभव करते हैं। जैसे पानी का आभास सड़क पर हो रहा है, ऐसे ही संसार में हमें सुख का आभास हो रहा है, सुख है नहीं। और हम उस सुख को पाने के लिए पहुंच जाते हैं इस भवकूप में, जो जीवन की लता है उसके सहारे लटकते रहते हैं। और किसको चाट करके खुश होते हैं, टपकते हुए शहद को चाट करके। और ये टपकता हुआ शहद आ कहाँ से रहा है, मधुमक्खियों से। और ये जो हमारे संसार में पति पत्नी भाई दुकान समाचार, ये समाज है ना, यही मधुमक्खी। और इससे जो रस टपक रहा है, हम सोचते हैं कि बस इसी से खुशी मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना ये मधुमक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ। और मधुमक्खी अगर काट लेवे ना तो दुबला पतला आदमी तुरंत मोटा हो जाता है। तो इनसे सुख मिलता नहीं है, बल्कि ये और परेशान करते हैं। ये जिससे हम सुख की चाहत रखते हैं कि पत्नी हमें सुख देगी, पुत्र हमें सुख देगा, पुत्री हमें सुख देगी, व्यापार हमें सुख देगा। मैंने अभी निवेदन किया कि जितना सुख हमें वहां से मिलता है, उससे कहीं ज्यादा दुख की अनुभूति होती है। मैं ये नहीं कहता कि सुख का आभास नहीं होता है, सुख का आभास होता है, लेकिन दुख भी होता है। भूल जाते हैं कि 2 चूहे उस लता को काट भी रहे हैं। ये दिन और रात, यही 2 चूहे हैं जो हमारी जीवन सांस रूपी लता को रोज कमजोर कर रहे हैं। और एक दिन, जिस दिन ये पूरी तरह से सांस टूट जाएगी, हम काल के गाल में समा जाएंगे। तो हम उस कुएं के पास न जाना पड़े, हमें संसार रूपी जंगल में हम भटके नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी ऐसे जंगली का आश्रय ग्रहण कर लो, किसी ऐसे जंगली को पकड़ ले जिसने जंगल का रास्ता अच्छी तरह से देख रखा। वो क्या करेगा,
वो आपको जंगल में भटकने नहीं देगा, आराम से निकाल देगा, क्योंकि उसे पता है रास्ता किधर से है। वो आपका हाथ पकड़ करके आराम से जंगल से निकाल देगा। तो ये संसार रूपी जंगल में वो जंगली या तो महात्मा है या तो स्वयं परमात्मा है जिसने इस जंगल का निर्माण किया, या तो महात्मा जिन्होंने इस जंगल को देख रखा है। बस उनके पीछे पीछे चल पड़ो। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गता सपंथा। महापुरुष जहां चल पड़े उनके पीछे पीछे चल पड़ो। उनके पीछे चलोगे तो वो मंजिल मिल जाएंगी, और नहीं तो सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, उस दिन न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना आएगा न चांदी आएगी, न सोना आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। एक बार दोनों हाथ से ताली से बात। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। गुरु जिस भाव को समझते हैं कि जीव अकेले जाएगा तो खो जाएगा, इसलिए मुस्कुरा करके कहा।